आपका ब्रदर गुरमीत सिंह। मैं एक नया संदेश लेके आपके सामने आया हूँ कि परमेश्वर लिखा है मत्ती के 12 में उसका 43 12 का 43 वचन, एक 12 अध्याय का 43 से मैं आपको समझाऊंगा। ये 43 से 45 वचन तक नया नियम आपके लिए मैं संदेश लेके आया हूँ परमेश्वर का, जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। मैं आज इस वचन को आप सबके सामने मैं पेश करने के लिए जा रहा हूँ, आप सबके सामने इसको शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को जो भी देखे परमेश्वर से आशीष करना। वचन पढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रेयर करता हूँ। ऐ मेरे सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका दास होने के नाते मैं दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन, मेरे आसमान के पिता, जो भी इस वचन को प्रभु सुने, प्रभु उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करना मेरे प्रभु जी। मेरे आसमान के पिता, तू सामर्थी, तू जीवित है, तू जिंदा है, तू मुर्दों में से जी उठा, आज तू हमारे लिए जीवित है मेरे प्रभु जी। आज मेरे पिता परमेश्वर खुदावन जी, आज का वचन इनके हृदय तक पहुंचे मेरे प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, प्रार्थना कबूल कर मेरे आसमान के खुदा, आमीन। तो आज का वचन मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर खुदावन जो मत्ती 12 का 43 अधूरे सुधार से विपत्ति, हालेलुया। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती हैं और पाती नहीं, हालेलुया। आज का वचन परमेश्वर ने कहा कि जब अशुद्ध आत्मा, जब कोई पापी या स्त्री या कोई भाई या बहन भाई होता है तो उसमें से जब अशुद्ध आत्मा निकाल दी जाती है, वो बुरी आत्माएं एक बुरी आत्मा निकाल दी जाती है, तो जब सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है, वो खंडरों में ढूंढती होगी। शायद आप देखोगे आपके कहीं में आसपास में कहीं खंडर होगी, वीरानी जगह होगी जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, न उस घर में कोई प्रवेश करता, वहां पर ये बुरी दुष्ट आत्माओं का डेरा होता है, निवास स्थान होता है इनका। तो वह फिरती है पर विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं है, हालेलुया। तब वह कहती हैं 44, तो वचन 44, तो तब वह कहती हैं मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और लौटकर उसे सोना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है, हालेलुया। तो वचन परमेश्वर कह रहा है कि जब वो तब कहती मैं अपने उसी घर से जहां से मैं निकली थी, हालेलुया, जहां से वो निकली थी दुष्ट आत्माएं, परमेश्वर का वचन कहता है जहां से वो निकली थी तब कहती है मैं वहीं लौट जाऊंगी। क्यों लौट जाएगी वहां पर? क्योंकि उसे क्या देखेगी, वह उसी तरह उसकी बुरी आदतें, शायद कोई भाई, कोई ब्रदर, कोई शायद नशे का, कोई नशे की लत हो, या कोई भी परमेश्वर उसे कोई भी दुष्ट आत्मा, जैसे रोगी हो, बीमार हो, या किसी तरह की दुष्ट आत्मा, कोई तरह की दुष्ट आत्मा होती है तो कई तरह के वो नई नई बीमारियां डालती हैं। तो कर्जे वाली बुरी आत्मा भी हो सकती है आपके जीवन में, आपको किसी तरह से स्ताव पीड़ा वाली कई तरह की दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य करती है। तो जब कहती है मैं उसी तरह से बढ़ पाऊंगी, क्यों पाएंगी? जब तक हम यीशु के वचन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं मानेंगे, उसके रास्ते पे नहीं चलेंगे, जब निकाले तो उसी तरह फिर प्रवेश करती है, हालेलुया। आज हमने अपनी बुरी आदतों को छोड़ा और परमेश्वर की 10 आदत अपने जीवन में अपनाना है, हालेलुया। तब वह जाकर जब इसी तरह जब 45 वचन कहता है तो वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, हालेलुया, और उसमें पेट कर वहां वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी भी होगी, आमीन। देखो कि वो वचन, परमेश्वर का वचन कहता है उसमें बैठकर वही वास करती हैं। तो वहां जाकर कहती है अपने को बुरी आत्मा को जब निकलती है तो अपने साथ एक झुंड और लेके आती है, अपने साथ बुरी 7 आत्माओं को और लाती है। जो पहली उसकी दशा कैसी थी उससे भी और बेहतर बुरी हो जाती है, हालेलुया। आज मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ परमेश्वर की ओर से, क्योंकि ये वचन आपके हृदय में छुएगा और आपको बताएगा कि हमें क्या करना है। आपके अंदर एक भय उत्पन्न होगा कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मोस्त होता है, हालेलुया। आप परमेश्वर का भय माने,
क्योंकि यहोवा के डरवियों के ओर चारों ओर उसका दूत छावनी डाले उन्हें बचाता, उनकी रक्षा करता है। जब परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करेंगे, उसे मानेंगे, अपने जीवन में उसे अपनाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जो 7 आत्माएं, क्या एक भी आत्मा नहीं आने वाली है आपके जीवन में, आपके जीवन में एक भी आत्मा आने वाली नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है तो उसमें उसकी दशा जो पहले से भी बेहतर पूरी हो जाएगी। इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी भी होगी। आज का वचन आपके हृदय तक पहुंचा होगा। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में ये वचन काम करे। मैं दुआ करता हूं, ऐ मेरे आसमान के पिता, मेरे परमेश्वर खुदावन जी, आज का वचन इन तक पहुंचा होगा मेरे प्रभु जी, इन बहनों के पास, इन भाइयों के पास प्रभु जी, आज इनके जीवन में वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करना मेरे प्रभु जी। जीवन प्रभु जानने पाए कि जब अशुद्ध आत्मा निकलती है तो कहाँ जाती है, कहाँ विश्राम नहीं पाती, ढूंढती फिरती जगह को, सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है और पाती नहीं। वो बार बार हमारे गेट पर आती है कि उसको देखती हैं, यदि उस भाई की, उस बहन की, उस बेटी की पहले जैसी आते हैं कि नहीं है, वो पहले से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो उसके पास दूसरे समय निकल नहीं आने की। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं या परमेश्वर के मार्ग पर हटकर और कहीं जाते हैं तो वो बुरी आत्मा, 7 आत्मा को और लाती है, उसकी जो दशा है पहले से भी बेहतर खराब हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करे मेरे प्रभु जी। इनमें परमेश्वर तेरा आत्मा छुए मेरे प्रभु जी। टच होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। मेरे प्रभु जी, आज के वचन के लिए मैं आपको वचन देता हूँ मेरे परमेश्वर जी। मैं आदर महिमा सारे तेरे बेटे इकलौते यीशु के नाम से मांगता मेरे खुदावन जी। मेरी प्रार्थना को सुनकर स्वीकार कर जीवित और जिंदा रहता। आमीन।